रूही जब हनुमान जी से फरियाद करती है और कहती है कि आप ही मेरे खानदान और मेरे नाहर जी की हिफाजत करें, तभी एक करिश्मा होता है। हनुमान जी की गदा उड़कर सीधी रूही के हाथों में आ जाती है। रूही समझ जाती है कि हनुमान जी खुद उसे सुकून का मुकाबला करने की ताकत दे रहे हैं। इधर सुकून दुल्हन की तरह खूब सजी हुई थी और खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो कहती है, अब मेरी और नाहर की शादी को कोई नहीं रोक सकता। आज नाहर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। सुकून रतन और समर से हुक्म देती है, जाओ नाहर को खड्डे से निकालकर मेरे पास लाओ। रतन और समर मिलकर नाहर को खड्डे से बाहर निकाल लाते हैं और उसे सुकून के पास खड़ा कर देते हैं। सुकून नाहर को देखकर कहती है, इतनी देर खोड्डे में रहकर तुम्हें अक्ल आ जानी चाहिए थी। अब हमारी शादी होगी। अगर तुमने कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। यह सुनकर नाहर गुस्से से कहता है, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। सुकून गुस्से में आकर अपनी ताकतों से रतन को हुआ में उठा कर जोर से जमीन पर गिरा देती है। रतन के सर पर शदीद चोट लगती है। यह देखकर नाहर मजबूर हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, बस मेरे खानदान को कुछ ना कहना। सुकून मुस्कुराकर कहती है, मैं तो कब से यही कह रही थी, लेकिन तुम सईद ही तरह मानते ही नहीं थे। याद रखना, अगर कोई भी चालाकी की तो हमेशा के लिए अपने खानदान को खो दोगे। नाहर और सुकून मंडप पर बैठ जाते हैं और पंडित मिंतर पढ़ना शुरू करता है। सुकून गुस्से से पागल हो जाती है और अपने दोनों हाथों से ताकत भेजकर रूही पर हमला करती है, मगर रूही गदा से उसकी तमाम ताकतें रोक देती है। सुकून दिल ही दिल में कहती है, मुझे किसी भी तरह रूही के हाथ से यह गदा छीननी होगी। वो दोबारा हमला करती है, लेकिन रूही उसे दूर धकेल देती है और कहती है, बस है सुकून, अब बहुत हो गया। आज मैं तुम्हें मौकिश दिलाकर रहूंगी। रूही गदा मजबूती से थामे हुए थी। उसके चेहरे पर एक नौर था, जैसे हनुमान जी की ताकत उसके अंदर उतर आई हो। सुकून गुस्से और चालाकी से उठती है और गर्राती है, रूही, मैं इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी। मेरे कई जन्मों का दुख है जो सिर्फ नाहर से पूरा हो सकता है। वो मेरा है, मेरा। रूही सख्त लहजे में कहती है, प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं होता सुकून। तुमने नाहर को मोहब्बत नहीं बल्कि अपनी जद बनाया है। तुमने मेरे पूरे घर को तकलीफ दी है, आज तुम्हें उसका फल मिलेगा। आज तुम्हें मौकिश मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें गलत रास्ता छोड़ना होगा। सुकून चीख कर कहती है, मुझे मौकिश नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नाहर चाहिए। और वो अपनी ताकतों से एक खौफनाक आंधी पैदा कर देती है। घर की दीवारें तक लरजने लगती हैं। सब लोग एक दूसरे से लपट जाते हैं। नाहर खुद को संभालता है, रूही के पास आकर कहता है, रूही, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेली नहीं हो, हम मिलकर उसे हराएंगे। रूही गदा उठाकर आगे बढ़ती है। सुकून की आंखों से अंगारे निकलने लगते हैं। वो हवा में उड़कर रूही पर काली बजली फेंकती है, लेकिन गदा से नूर की एक तेज करंट निकलती है और सारी काली ताकतें पल भर में खत्म हो जाती हैं। घर वाले हैरत से चीख उठते हैं। रूही बुलंद आवाज में कहती है, देख लिया सुकून, ये गदा सिर्फ एक हथियार नहीं, ये हनुमान जी का आशीर्वाद है। और जब धर्म की हिफाजत की बात आती है तो इधर्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो,